नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सिंटैक्स चैप्टर के आगे के रूल्स का। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 46, ए या एन हो प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, उसके साथ ऑफ हो प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ए या एन। ठीक है, उसके बाद सिंगुलर काउंट कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर काउंट जैसे बंच, फ्लॉक, सेट, क्राउड, सीरीज, यानी कि किसी भी चीज़ का ग्रुप दिखाया गया हो। ठीक, उसके बाद ऑफ लगे और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, जैसे अ बंच ऑफ कीज। ठीक है, चाबियों का एक गुच्छा। ठीक, तो आप इसको हिंदी में भी जब बोलेंगे तो चाबियां तो हैं प्लूरल, लेकिन उनका जब गुच्छा बन गया तो वो क्या हो गया, एक हो गया। ठीक, तो अब जब ये एक वाले सेंस में है तो ये क्या लेगा, वर्ब सिंगुलर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर बन गया जब उसने कहा ग्रुप में से, ग्रुप का पूरा एक। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड, अ सेट ऑफ कॉम्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। ठीक, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की आर्मी। अब जो भी काम कर रही है तो आर्मी एक साथ कर रही है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की एक क्लास। ठीक, a team of players, a fleet of ships, a pair of shoes, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a band of musicians। ठीक, तो इन सबके साथ फिर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे अ हर्ड ऑफ ऑक्सन, जो बैल है उनका हर्ड, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसके साथ आर नहीं आएगा, जबकि आपको यहाँ प्लूरल दिखाई देगा, प्लूरल नाउन आपको दिखाई देगा, लेकिन इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इनका जो ग्रुप है वो एक ग्रुप है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हियर। ठीक है, हैव नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 47, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, आर्मर, एट्सेट्रा। इनका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के रूप में होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर लग गया तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब ये जब वर्ब लेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द न्यूज़, तो ऐसा लग जाने से ये न्यूज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि प्लूरल हो गई, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ इज आएगा और द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, उसका सारा सामान चोरी हो गया। ठीक है, हिंदी में भी आप कैसे बोलते हैं, उसका सारा सामान चोरी हो गए, नहीं, सामान चोरी हो गया। तो ऑल हिज लगेज हैज़ बीन स्टोलन, हैव बीन नहीं आएगा। हर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की उसकी नॉलेज, फिजिक्स का उसका ज्ञान रिच है, रिच है नहीं है। ठीक है, तो आर नहीं होगा, इज होगा। अच्छा, तो अभी हमने जो रूल देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि ये जो नाउन्स हैं ये सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब ये अनकाउंटेबल है तो पहली बात तो इनके साथ ए और एन नहीं आएगा क्योंकि एक वाला सेंस आता है, तो यहाँ ये चीज़ ख़त्म हो गई। और सिंगुलर है इसलिए इनके साथ एस, ई एस या आई एस नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिखे कि कहीं अ फर्नीचर है या फर्नीचर्स है तो वो गलत हो जाएगा, कहीं दिखे अ न्यूज़ है या न्यूज़ेज़ है तो वो दोनों गलत होंगे। एन एडवाइस है या एडवाइसेस है तो गलत हो जाएगा, ना लगेज होगा ना लगेजेस होगा।
ए बैगेज भी गलत, बैगेजेस भी गलत, अ स्टेशनरी गलत, स्टेशनरीज भी गलत, अ पोएट्री गलत, पोएट्रीज भी गलत, अ सीनरी गलत, सीनरीज भी गलत, अ म्यूज़िक गलत, म्यूज़िक्स भी गलत, अ बेकरी गलत, बेकरीज भी गलत, अ पॉटरी गलत, पॉटरीज भी गलत। ठीक है, सिंपली फर्नीचर आएगा, न्यूज़ आएगा, एडवाइस, लगेज। ठीक है, लेकिन अब जब इनका प्रयोग हमें सिंगुलर या प्लूरल सेंस में करना है तो किस तरह से करेंगे? ना इसमें ए और एन लगाएंगे, ना एस और ई एस लगाएंगे या आई ई एस लगाएंगे, किस तरीके से करेंगे? तो सिंगुलर सेंस की अगर बात आएगी तो आपका इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं करते, ये हो जाता है अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर प्लूरल की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन में हम एस नहीं लगाएंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस भी नहीं होगा। उसी तरीके से जब न्यूज़ की बात आएगी तो एन आइटम ऑफ न्यूज़, या जब प्लूरल सेंस की बात आएगी तो आइटम्स ऑफ न्यूज़, इसमें एस या ई एस लगेगा। जैसे पीस में लगा तो पीसेस हो गया। ठीक है, इन वर्ड्स में आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अ पीस ऑफ वर्क, पीसेस ऑफ वर्क, अ हीप ऑफ रबिश, हीप्स ऑफ रबिश। ठीक है, जब प्लूरल हुआ तो आ तो हटी गया और हीप्स हो गया यहाँ पर, लेकिन रबिश जो था वो वैसा का वैसा ही रहा। स्पेक ऑफ डस्ट, स्पेक्स ऑफ डस्ट। उसी तरीके से फर्नीचर जो था तो एन आइटम ऑफ फर्नीचर्स। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, एन आइटम ऑफ फर्नीचर होगा और आइटम्स ऑफ फर्नीचर होगा। ठीक है, फर्नीचर में आप एस या एस नहीं लगाएंगे और ना फर्नीचर से पहले ए या एन लगाएंगे। ठीक, अ बिट ऑफ नॉलेज और बिट्स ऑफ नॉलेज प्लूरल सेंस में, अ पीस ऑफ लगेज, पीसेज ऑफ लगेज प्लूरल सेंस में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 48, कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। इनका प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। ठीक है, ये एंडिंग इनकी होती है एस से, दिखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन सब्जेक्ट के रूप में जब ये होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि वर्ब आपका हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो अगर हमने यहाँ पर इनको सब्जेक्ट को सिंगुलर हमने देखा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब किस तरीके के ये शब्द होते हैं, जैसे बीमारियों के नाम की बात करेंगे तो मीजल्स, मम्स, शिंगल्स, शिंगल्स यानी कि खुजली। खेल के नाम की बात करेंगे तो बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, जो डार्ट्स वो होता है जिसमें हम दीवार पर एक तख्ती टांग कर जो तीर फेंकते हैं, ड्राउट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, एट्सेट्रा। देश के नाम की बात करेंगे तो द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द वेल्स, एट्सेट्रा। तो ये सारे नाम जो है, जैसे स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स आ गया तो लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। यूनाइटेड नेशंस हो गया। इसी तरीके से पुस्तकों के नाम की जब बात करेंगे तो द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स, लैम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सोहराब एंड रुस्तम, द लायंस ऑफ द ईस्ट। तो इन बुक्स के नाम कुछ भी हो लेकिन बुक जो है वो एक ही है। ठीक है, तो जब चीज़ हमारी सिंगल है तो वर्ब इसमें सिंगल ही आएगा, भले ही इनके नाम सुनने में हमें प्लूरल लग रहे हैं। उसी तरीके से विषयों के नाम के लिए भी, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, फिनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एट्सेट्रा। ठीक है, तो सारे फिजिक्स है तो फिजिक्स को हम नाम में एस भले ही आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर ही यूज़ होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मीजल्स इज़ अ डेंजरस डिजीज़, आर नहीं आएगा इसमें। बिलियर्ड्स इज़ नॉट अ पॉपुलर गेम, आर नहीं होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग आर्मी, हैव नहीं होगा। द लायंस ऑफ द ईस्ट इज़ अ नाइस बुक, एक किताब है, अब उसका नाम कुछ भी हो रहा है, उसमें लायंस आ रहा है लेकिन किताब वो एक ही है इसलिए सिंगुलर होगा। फिजिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट,
फिजिक्स जो है वो एक इजी सब्जेक्ट नहीं है, भौतिक विज्ञान एक आसान विषय नहीं है। हिंदी में भी हम इसको ऐसे ही बोलते हैं। विदाउट एस एंडिंग देश के नाम के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया आर नहीं होगा। यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल के टीम का बोध कराने के लिए हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ठीक है। तो यहाँ था खेल की टीम, जब ऑस्ट्रेलिया देश की बात आएगी तो ये सिंगुलर यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पर जब टीम की बात थी तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका ऑस्ट्रेलिया का यूज़ हो गया प्लूरल, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हैव हो गया। विषयों के नाम के पहले द और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इन्हें प्लूरल माना जाता है, और जब इन्हें प्लूरल माना जाएगा तो इनके साथ वर्ब जो लिया जाएगा वो प्लूरल लिया जाएगा। कैसे? हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, ठीक है, उसकी जो गणित है वो पुअर है। तो यहाँ पे जब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, उसका, मेरा, तुम्हारा, तो तब क्या हो गया, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो या फिर द हो, जब हमने उसे डेफिनेट कर दिया तो वहाँ पर इसे प्लूरल माना जाएगा। जैसे द फिजिक्स ऑफ मोहन, तो अब फिजिक्स क्या है, मोहन की हुई स्पेसिफिक, आर गुड, ठीक है। तो अब हिज हो जाए या द हो जाए प्लस मैथमेटिक्स, इसका मतलब गणितीय हिसाब से है, यहाँ गणित सब्जेक्ट नहीं है। हिज द फिजिक्स भौतिकी हिसाब हो गया, हिज द इकोनॉमिक्स आर्थिक तथ्य हो गए, हिज द स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी आंकड़े हो गए, ठीक। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये सिंगुलर हो रहा है, लेकिन जब इनको हमने हिसाब आ गया, भौतिकी हिसाब आ गया, आर्थिक तथ्य आ गए, यानी कि इकोनॉमी के जो भी आंकड़े होते हैं, सांख्यिकी आंकड़े आ गए, तो तब ये इनका प्रयोग प्लूरल सेंस में होता है। और ये कब होगा, जब पॉजेसिव हो या फिर द हो। रूल 49, वेजेस का प्रयोग बाइबल में पनिशमेंट के अर्थ में किया गया है। इस अर्थ में इसे सिंगुलर माना गया है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी कि पाप का दंड मृत्यु होता है, ठीक है। तो जब इसे कहा गया है कि पाप का दंड जो है, ठीक, सिन यानी कि पाप, और ये हो गया दंड, तो मृत्यु है। तो जब दंड के रूप में वेजेस का प्रयोग हुआ तो ये कैसे हुआ, सिंगुलर। लेकिन आजकल की भाषा में वेजेस को हम चार्जेस फॉर द लेबर, यानी कि पारिश्रमिक, यानी कि सैलरी समझ सकते हैं, इसके रूप में माना जाता है। तो जब ये पारिश्रमिक के रूप में आएगा तो ये प्लूरल आएगा, ठीक है। और जब प्लूरल आएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हिज वेजेस आर वेरी लो, यानी कि उसकी जो वेजेस है, जो उसका पारिश्रमिक है, वो बहुत कम है। तो जब पारिश्रमिक था तो ये प्लूरल हो गया, ठीक। तो जब दंड के रूप में आया तो सिंगुलर हुआ, और जब वेजेस यानी कि पारिश्रमिक के रूप में आया तो वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 50, जूरी, मॉब, काउंसिल, कमिटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हर्ड, पब्लिक, क्रू, एट्सेट्रा। इन सबसे समूह का बोध होता है तो इसे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर प्रोनाउन, इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। जैसे द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो जूरी क्या थी, अपने डिसीजन पर, यानी कि अपने निर्णय पर एक मत थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जूरी जो है वो एक मत है किसके, अपने डिसीजन पर। तो यहाँ पर इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, ठीक है, जब ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हुआ, जब एक मत है। इसी तरीके से द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, ठीक है। आर्मी ने क्या डिसाइड किया, अपने कमांडर को डिसओबे करने का, अनादर करने का, ठीक है, उसकी आज्ञा नहीं मानने का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कलेक्टिव नाउन, ठीक, जो पूरा एक ग्रुप है, अगर वो एक साथ काम कर रहा है तो वो एक है, ठीक है। एक है मतलब वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक। जैसे अभी हमने जूरी का एग्जाम्पल देखा, अभी हमने आर्मी का एग्जाम्पल देखा, ठीक। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन,
तो जूरी क्या होती है? अभिनिर्णायक, उसे जूरी कहते हैं। लेकिन जब ऊपर दिए गए जो नाउन्स उनसे अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो तो इसे प्लूरल में इस्तेमाल किया जाएगा तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसके लिए प्लूरल प्रोनाउंस जैसे कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का प्रयोग होगा। जब सिंगुलर ले रहे थे तो हम इट, इट्स का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि पहले जूरी ने एक साथ सर्वसम्मति से एक साथ उसने डिसीजन दिया था, तो वो एक थी, तो जूरी को हमने सिंगुलर काउंट किया था और सिंगुलर वर्ब लिया था। अब क्या हुआ? द जूरी यानी कि जूरी के प्रत्येक सदस्य वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ठीक, तो अब प्रत्येक सदस्य हो गए तो अलग अलग की बात आ गई और यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गया। द कमिटीज वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। जो समिति थी तो समिति का प्रत्येक सदस्य क्या हो गए? डिवाइड हो गए अपने ओपिनियंस को लेके। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब डिवाइड हो जा रहे हैं, प्रत्येक सदस्य की बात आ जा रही है, अलग अलग हो जा रहे हैं, तो वो प्लूरल नाउन हो रहे हैं और प्लूरल वर्ब लेंगे। लेकिन जब एक साथ ग्रुप काम करेगा तो वो सिंगुलर सेंस में काम करेगा। तो जैसे अभी हमने वेजेस देखा था उसी तरीके से मीन्स भी हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कैसे? रूल 51, मीन्स का अर्थ मेथड, प्रोसेस यानी कि तरीका, साधन, उपाय होता है। इस अर्थ में इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। इसके साथ क्रमशः सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दिस मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग यानी कि ट्रैवलिंग का ये मीन्स यानी कि माध्यम इज़ नॉट फिट फॉर मी, मेरे लिए उचित नहीं है। ठीक, इसी तरीके से आपने बोला। अब लेकिन मीन्स का अर्थ जब आय का साधन, स्रोत या धन संपत्ति भी होता है तो इस अर्थ में इसका प्रयोग प्लूरल होता है। तो यानी जब ये माध्यम के रूप में होगा तो सिंगुलर यूज़ होगा और जब आय का साधन, स्रोत या धन संपत्ति के रूप में होगा तो ये प्लूरल में होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि सिंगुलर। कैसे? हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, उसकी आमदनी बहुत कम है। ठीक, तो यहाँ पर इसका प्रयोग जब आमदनी के रूप में हुआ तो प्लूरल हुआ। नीचे दिए गए टेबल का अध्ययन सावधानी से करेंगे रूल नंबर 52 में। ठीक है, यहाँ पर आपके नाउन्स आएंगे, इनका साधारण अर्थ होगा, ये अनकाउंटेबल है और इनके साथ वर्ब क्या लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हेयर यानी कि बाल या केश सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ग्लास यानी कि शीशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, सुंदरता, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लोथ यानी कि कपड़ा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। फोर्स शक्ति या ताकत, ये भी सिंगुलर वर्ब। मैरिज यानी कि शादी विवाह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे हर हेयर इज ब्लैक होगा, आर ब्लैक नहीं होगा। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थे तो इनका प्रयोग क्या हुआ? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में हुआ तो सिंगुलर वर्ब लिया। अब लेकिन हेयर का प्रयोग विशेष अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले ज़रूरत के मुताबिक A, 1, 2, 3 इनका प्रयोग होता है। तो जब काउंटेबल नाउन के रूप में इसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब काउंटेबल जब चीज़ हो गई, जब इसको काउंट कर लिया गया और वो एक से अगर ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो जाएगी। कैसे? 4 हेयर्स, अब 4 जो है वो बाल, 4 बालों की बात आएगी तो वो प्लूरल हो गए। ऑन हर हेड आर ग्रे, उसके सिर पर जो 4 बाल हैं वो ग्रे हैं। ठीक है, ग्लास इज अनकाउंटेबल, ग्लास आर अनकाउंटेबल नहीं होगा, ग्लास इज अनकाउंटेबल होगा। जब अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है, लेकिन ग्लास का प्रयोग ग्लास के अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले ए का प्रयोग होता है तथा इसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अर्थानुसार सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ ग्लास इज ऑन द टेबल और 2 ग्लासेस आर ऑन द टेबल, तो एक ग्लास है टेबल पर तो सिंगुलर हो गया ये। ठीक है, तो जब अनकाउंटेबल था तो भी हमने इसको सिंगुलर लिया था। अब एक इससे पहले लग गया तो ये सिंगुलर हुआ, लेकिन जब इसके पहले 2 लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया तो ये आपका प्लूरल में आएगा। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। ग्लासेस जो होते हैं उसका विशेष अर्थ होता है चश्मा। ठीक, इस अर्थ में इसे हम हमेशा प्लूरल माना जाता है क्योंकि इसके 2 भाग होते हैं। जब चश्मे के सेंस में हम ग्लासेस को लेंगे तो हम इसे प्लूरल मानेंगे। कैसे?
हिज ग्लासेस आर न्यू, उसके जो चश्मा हैं, जो चश्मे हैं वो नए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो पार्ट से मिलकर बन रही है उसको हम प्लूरल सेंस में लेते हैं, जैसे कि टोंग्स हो गया, ग्लासेस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया। ठीक है। द ब्यूटी ऑफ वीना इज इनकम्पेरेबल। ठीक है, वीना की जो सुंदरता है वो इनकम्पेरेबल है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ हमने क्या देखा, द ब्यूटी। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ वीना, यानी कि जब सुंदरता के सेंस में हुआ था तो ब्यूटी का विशेष अर्थ क्या हो गया, खूबसूरत, सुंदर, अच्छा व्यक्ति, स्त्री, वस्तु, नमूना, गुण, लक्षण होता है। इस अर्थ में से फिर काउंटेबल माना जाता है तथा IES जोड़कर इसे प्लूरल बनाया जाता है। इसके अर्थानुसार इसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे जब वीना की खूबसूरती की बात थी तो उसमें इज का प्रयोग हमने किया था। अब अ ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो अब यहाँ जो ब्यूटी है तो वो एक सुंदर स्त्री की बात है। ठीक है, ब्यूटी के माध्यम से ही ये पता चल गया कि एक सुंदर स्त्री जो है वो आपका वेट कर रही है। तो जब स्त्री की बात आ गई तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई तो इसने सिंगुलर वर्ब ले लिया। अब जैसे एक ब्यूटी वेट कर सकती है, वैसे दो भी कर सकती हैं, चार भी कर सकती हैं। तो यहाँ टू आ गया तो टू के बाद फिर इसमें ब्यूटीज़ हो गया, और ब्यूटीज़ हो गया तो फिर यहाँ पर वर आ गया, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो सही दोनों हैं यहाँ पर द ब्यूटी ऑफ वीना भी सही था। ठीक है, जिसके साथ हमने इज लिया था। अ ब्यूटी भी सही है, और अगर प्लूरल हो जाएगा, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, तो भी वो सही होगा प्लूरल वर्ब के साथ। दिस क्लोथ इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, कपड़े के लिए आया है, तो ये क्लोथ जो है बहुत आकर्षक है। लेकिन क्लोथ्स का प्रयोग वस्त्र के अर्थ में प्लूरल नाउन के रूप में होता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे, हिज क्लोथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने हैं, तो जब क्लोथ्स हो गए तो वो उसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया। द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, तो इसका मतलब क्या है कि इच्छा शक्ति जो है, यानी विल, यानी कि जो आपकी विल पावर है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो सर्वोपरि है। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ विल इज अबव ऑल, तो जब ये इच्छा शक्ति के रूप में था तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए इसने सिंगुलर वर्ब लिया। लेकिन जब फोर्सेस की बात आ जाए, यानी कि तीनों सेनाएं जल, थल, वायु के लिए होता है, तब यह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे, 2000 फोर्सेस। ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पर जब काउंटेबल का मतलब क्या है, जब नंबर लग जाए उसमें, और जब नंबर लग गया और वो नंबर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि चीज़ प्लूरल हो गई। तो सिंपली हमें वहाँ समझ लेना है कि अब यहाँ पर जब ये चीज़ प्लूरल हो गई तो फिर इसका मतलब नाउन प्लूरल हो गया, तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। हैव बीन सेंट टू कश्मीर। ठीक है, तो 2000 की जो फोर्स थी वो उसको कश्मीर भेजा गया। चलिए, मैरिज इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, मैरिज जो है वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन मैरिज का प्रयोग विवाह उत्सव के अर्थ में काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, तब इसमें एस जोड़कर इसको प्लूरल बनाया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ मैरिज वॉज अरेंज्ड बिटवीन अजीत एंड रेखा। ठीक है, तो अब एक थी तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया। अब 2 मैरिजेज वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर, मेरे जो गांव है वहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर 2 मैरिजेस थी, उन्हें अरेंज किया गया। ठीक है, तो एक की बात आई, दो की बात आई, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, काउंटेबल। जब तक काउंट नहीं हो रहा है, एक नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा, तो तब तक वो चीज़ अनकाउंटेबल है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लिया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको रूल 52 से समझ में आ चुकी होगी अच्छे तरीके से। रूल नंबर 53, एज, सो, नीदर या नाइदर जो भी आप बोलना चाहें, नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग इसके बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक होता है। कैसे, श्वेता इज अ सिंगर, एज इज हर सिस्टर, तो श्वेता एक सिंगर है, एज का प्रयोग ठीक इसके बाद आने वाले जो भी आपका पर्सन होगा उसके मुताबिक होगा। ठीक है, एज इज हर सिस्टर, तो हर सिस्टर है तो हर सिस्टर के साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब। ही वॉन्ट्स टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करना चाहता है, सो डू आई।
ठीक है, तो जैसे कि मैं, ठीक, तो सो उसके बाद सिंगुलर डू आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, नाइदर डज ही, ना वो पसंद करता है। ठीक है, तो नाइदर के बाद जो था सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब आ गया। उसी तरीके से माई फादर डज नॉट हेल्प मी, नॉर डज माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एज, सो, नाइदर, नॉर, इनके बाद वर्ब का प्रयोग, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट प्रयुक्त हो रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसी जो सब्जेक्ट होता है उसको डिनोट करते हैं, जैसे उसकी बहन, सो डू आई, जैसे कि मैं। ठीक है, आई डू नॉट लाइक हर, नाइदर, ना वो, तो जो वो है, जो ही वाला सेंस है, उसमें ये नाइदर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, माई फादर डज नॉट हेल्प मी, नॉर, ना मेरा भाई। ठीक है, तो मेरे भाई के लिए जो है ये जो ना यूज़ हुआ, ये किसके लिए यूज़ हुआ? मेरे भाई के लिए। तो इसलिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनके साथ जो सेकंड सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एज, सो, नाइदर, नॉर जो आ रहे हैं वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ले रहे हैं इनके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आप कह सकते हैं सेंटेंस में। रूल नंबर 54, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन, यानी कि ये जो है, इसके नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे, देखते हैं। तो अभी हमने देखा था नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो वर्ब आपका आएगा वो फर्स्ट वाले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर हार्ड वर्किंग, इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो हार्ड वर्किंग हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो काम करने वाले हैं, इनके अकॉर्डिंग आपका वर्ब आ गया। क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। रूल नंबर 55, ए 1 2 3 4 प्लस आ जाए डजन, 100, 1000 एट्सेट्रा, तो हमेशा इनके साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे? 2 डजन पेंसिल्स आर हियर, ठीक है, यहाँ पर 2 दर्जन पेंसिल हैं। 500 बॉयज स्टडी इन सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल में 500 लड़के स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 2 दर्जन पेंसिल, तो पेंसिल में हमने एस लगाया, पेंसिल को प्लूरल किया है। 500 बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ में एस लगा है, 100 या डजन में एस नहीं लगा है। जैसे 2 डजन्स या ए डजन्स नहीं होगा, 500 या ए हंड्रेड्स नहीं होगा, थाउजेंड्स या ए थाउजेंड्स नहीं होगा। ये जो एक्सप्रेशंस या फ्रेजेस हैं ये गलत हैं, क्योंकि डजन, 100, 1000 इन सब का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनमें सामान्यतया एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। किस कंडीशन में इनमें एस जुड़ता है वो हम देखते हैं। तो डजन, 100, 1000 एट्सेट्रा यूनिट्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ जब है तो वो बदल जाता है। कैसे? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ठीक है, यानी कि हज़ारों स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो गए। तो जब इसका हज़ारों वाले सेंस में आ रहा है तब ये प्लूरल फॉर्म में आता है, तब इसमें एस जुड़ता है। डजन्स ऑफ बनानाज हैव बीन बॉट, यानी कि दर्जनों जो केले थे वो खरीदे गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें नंबर ऐड होगा तो ये हमेशा प्लूरल वाले सेंस में तो होंगे कि जैसे 2 दर्जन है या 3 दर्जन है या 500 है, लेकिन उनमें वो जिसके साथ यूज़ हो रहे हैं उसमें एस जोड़ा जाएगा। जैसे पेंसिल्स है तो पेंसिल जो है, पेंसिल में हमने एस लगाया या बॉयज़ में लगाया, लेकिन जब इनकी बात दर्जनों, हज़ारों, लेकिन उसमें नंबर नहीं है, ठीक है, तो तब हमने वहाँ पर इसमें एस का डायरेक्टली यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, मतलब हज़ारों बच्चे पास हुए। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लेंगे कि 2000 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 2000 बच्चे, ठीक है। तो अगर तब हम लेंगे 2000 तो 2000 ही आएगा इसमें।
जब लेकिन हमने दर्जनों की बात की या हज़ारों की बात की, जब हमने इसमें नंबर नहीं लगाया है तो तब ये प्लूरल सेंस में यूज़ होगा, अदरवाइज इनमें एस डायरेक्टली नहीं लगाया जाता है, डजन्स में, थाउजेंड में, हंड्रेड्स में। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।